मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए। इसलिए जिन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था, नागपुर से औरंगाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला था, उसी प्रकार अब महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को देना चाहिए, बौद्धों के हवाले होना चाहिए। इस मांग को लेकर बौद्ध गया से पटना तक लॉन्ग मार्च अब निकलने वाला है। वो भी जो लॉन्ग मार्च के प्रणेता है जोगेंद्र कवारे सर, उनके नेतृत्व में ये लॉन्ग मार्च निकलने वाला है और हजारों की तादाद में इस लॉन्ग मार्च में जो बौद्ध बांधव है वो शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ में प्राध्यापक जोगेंद्र कवारे सर है, जो अम्बेडकरी नेता है और पूर्व खासदार है, विधायक है पूर्व। सर, क्या बताना चाहोगे? एक आपको लॉन्ग मार्च के प्रणेता कहा जाता है, महाबोधि महाविहार के लिए अभी आप लॉन्ग मार्च निकाल रहे हो। सबसे अफसोस की बात यह है, महान सम्राट अशोक जी ने बुद्ध गया में सिद्धार्थ गौतम को जो बुद्ध प्राप्त हुआ, उनके याद में एक विशाल विहार बनाया था जो महाबोधि विहार के नाम से जाना जाता है। आप तो जानते हैं कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम दिलाने के लिए हमने नागपुर से लेकर औरंगाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला। 16 साल तक लॉन्ग मार्च चलता रहा, तब जाकर सफलता मिली और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बना। ये लॉन्ग मार्च रुका नहीं है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के जो लॉन्ग मार्च निकला था भीम सैनिकों का, ये लॉन्ग मार्च अब महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए बिहार में पहुंचेगा। 12 मई को बुद्ध जयंती है। दुनिया के तमाम बौद्धों का बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। उसी दिन हजारों भीम सैनिक हमारे बुद्ध गया में पहुंचेंगे और बोध गया से लेकर बुद्ध जयंती के दिन 12 मई को महाबोधि महाविहार का दर्शन लेकर अभिवादन करके भीम सैनिकों का लॉन्ग मार्च ये महाबोधि महाविहार से लेकर तो बिहार की राजधानी पटना तक पहुंचेगी। 12 दिन चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे और जनजागरण करते हुए जाएंगे। रास्ते में केवल चलना नहीं, रास्ते में आता जो भी आएगा सबको साथ में लेकर। तो शुरुआत तो हमारी 25,000 भीम सैनिकों के साथ होगी, लेकिन जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ते जाएगा, काफिला बढ़ते जाएगा, तो लाखों की तादाद में बिहार की जनता शामिल होगी। उसकी तैयारी के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भाई जगदीश जी कवाड़े उधर गए हैं, बिहार गए हुए हैं। तो मैंने अफसोस के बाद इसलिए कहा कि हमारे देश का वैशिष्ट्य ऐसा है, विशेषता ऐसी है, हर धर्मों के अपने अपने श्रद्धा स्थान हैं। उन धर्मों के जो प्रमुख है उनके ताबे में वो है, उनके कब्जे में है। हिंदुओं के मंदिर हो गए, हिंदुओं के ताबे में है। मुसलमानों की मस्जिदें होगी, उनके ताबे में है। सिखों के गुरुद्वारे हो गए, सिखों के ताबे में है। ईसाइयों के गिरजाघर उनके ताबे में है। जैनों के मंदिर उनके ताबे में है। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रकार का है, अफसोस इस बात का है कि दुनिया के बौद्धों का सबसे पवित्र श्रद्धा स्थान जहाँ भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध तो प्राप्त हुआ, तो दुनिया के तमाम बौद्धों की धरोहर है, वो बौद्धों के ताबे में नहीं है, नॉन बुद्धिस्ट लोगों के ताबे में है। करीबन 150 साल से आंदोलन चल रहा है। महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए 150 साल से आंदोलन चल रहा है। कई हमारे भिक्षुओं ने प्राण त्याग दिए। हमारे दुनिया के महान बौद्ध भिक्षु अनागारिक धम्मपाल जी, जो अमेरिका में गए थे जागतिक धम्म परिषद में, शिकागो में, विवेकानंद जी को साथ में लेकर गए थे। उनको विवेकानंद जी बोलने की परमिशन नहीं थी, तो अपने भाषण में से कुछ 5 मिनट उनको दिए थे। ऐसे महान चिंतक, दुनिया के महान विद्वान अनागारिक धम्मपाल बौद्ध विद्वान, ये पहली बार जब वहाँ पर गए श्रीलंका से आने के बाद, तो उन्होंने बड़ा विचित्र सीन देखा वहाँ पर।
बिहार के सामने में, महाबोधि विहार के सामने में कुछ भगवान बुद्ध के जो पहले 5 शिष्य थे जिनको उन्होंने धम्म दिया था सारनाथ में, तो 5 भिक्षुओं को 5 पांडव करके बताया जाता है वहाँ के पंडित पुरोहित लोग। अभी भी बताए? अभी भी कौन बताता है? वहाँ के पंडित पुरोहित जिनके कब्जे में नहीं होता है, करते हैं ना, जो लोग जाते हैं तो विरोध करते हैं, जब बौद्ध जाते हैं तो विरोध करते हैं, लेकिन मानते नहीं है, वो पैसा कमाने का सोचते हैं। तो इस प्रकार से अंधश्रद्धा, बुआबाजी, वहाँ तो तुम्हारा क्या कहते हो, मरने के बाद पिंडदान भी गिरते हैं वहाँ पर। तो भिक्षु संघ ने विरोध किया तो उन पर अत्याचार किया गया। तो अनागारिक धम्मपाल जी जब पहली बार वहाँ पर गए तो बड़ा विचित्र सीन देखा कि भगवान महाबोधि महाविहार में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, पवित्र मूर्ति है, उसके सामने में उन्होंने शिवलिंग बिठा के रखा था ये पंडित पुरोहितों ने। तो उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। तो उनको आके पंडित पुरोहित महंतों ने इतना मारा, मर गए करके उनको बोध गया के बाहर में फेंक दिया गया। बच गए, वहाँ से कलकत्ता गए, महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। ये आंदोलन चलता रहा, तब से लेकर ये आंदोलन चालू है। यानी 150 साल से ये आंदोलन चालू है, लेकिन आज भी वो बौद्धों के ताबे में नहीं दिया गया महाबोधि महाविहार। अभी जो आंदोलन शुरू है भंते जी का, उनको भी जंगल में बिठाला, यानी जंगल में भेज दिए, उनको वहां बैठने की अनुमति दी है। महाबोधि महाविहार के पास पहले आंदोलन कर रहे थे वो, ये क्यों हो रहा है? ये उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया, क्योंकि मनोवादी प्रवृत्ति जो है क्या ख्याल में कितनी खतरनाक है। बौद्ध भिक्षुओं का जो आंदोलन चल रहा था, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे थे, बैठे थे आंदोलन कर रहे थे, धरना देकर बैठे हुए थे, भूखे प्यासे बैठे थे। वहाँ के पानी तोड़ दिया, खाने की कोई चीज़ नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने की चीज भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनको वहाँ से उठाकर वो महाबोधि टेम्पल के बाजू में बाहर के अभी फिर वहाँ पे जो अपने भंते जी लोग बैठे हुए हैं उपोषण के लिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, तो उनका खान पान और पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है? व्यवस्था भी हमारी सामाजिक संगठन है वहाँ पर जो है बिहार की, वो लोग कर रहे हैं। दिल्ली से लोग जाते हैं, इधर से लोग जाते हैं, उधर से लोग जाते हैं, और रोड की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था। और उन्होंने वहाँ पर शौचालय भी बनाए हैं, वहाँ पे उनकी व्यवस्था, टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं उनके लिए। ये सारी व्यवस्था हमारे बौद्ध लोग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। आपने किसानों का आंदोलन दिल्ली में चला, तो उनकी सारी व्यवस्था अपने सरकार ने की थी, रहने की, खाने की, पीने की, जो कुछ भी था। ये बिहार सरकार ने करने को ना, नीतीश कुमार सरकार ने करने को ना। नीतीश कुमार सरकार संवेदनशील सरकार होनी चाहिए, सरकार हमेशा संवेदनशील होनी चाहिए। यानी आपका कहना है कि नीतीश कुमार सरकार, बिहार सरकार संवेदनशील नहीं है? अगर होती तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। और इसीलिए सरकार को चेतावनी देने के लिए ये जो भीम सैनिकों का जो महाबोधि महाविहार मुक्ति लॉन्ग मार्च जो निकलेगा, ये तो सरकार को चेतावनी देने के लिए है ना। हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? अभी सम्राट अशोक जी का जयंती है और इस उपलक्ष्य में वहाँ पे लाखों की तादाद में बौद्ध बांधव जा रहे हैं, यानी बौद्ध गया में। क्या आप भी जा रहे हो? मैं 5 तारीख को तो नहीं जाऊँगा, है ये हमारा प्रोग्राम है, सम्राट अशोक जयंती का प्रोग्राम है यहाँ पर महाराष्ट्र में। लेकिन इसके बाद 150 भीम सैनिकों का जत्था लेकर मैं महाबोधि महाविहार जाऊँगा, बोध गया। आंदोलन में 2 दिन शरीक होगा, और वहाँ से फिर मैं पटना जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का प्रोग्राम है। उनको समझाने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि वीपी सिंह जी की सरकार जब थी, जनता दल की सरकार थी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जी, वीपी सिंह जी, हम काफ़ी साथ में थे, हम लोग उनके इसमें ही थे, जनता दल की आघाड़ी में थे। तब से हमारी काफ़ी पहचान है। लालू प्रसाद वगैरह साथ में थे उस वक्त, आए गए, तो वो पहचान अभी भी कायम है। तो इस पहचान का फ़ायदा लेकर हम नीतीश कुमार जी से मिलेंगे, अनुमति लेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द, अभी बहुत हो गया, इनफ इज इनफ नाउ। ये अभी ये जो आंदोलन शुरू है, ये अभी फाइनल है क्या? ये चलेगा, ये यानी ये आंदोलन चलते ही रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, निरंतर चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक। आपको मालूम है, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए, बाबा साहब के नाम के लिए 16 साल आंदोलन किया ना हमने, लॉन्ग मार्च चला, लेकिन इसको 150 साल हुए, चल रहा है।
कभी कम होते कभी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी ये जागृति नहीं थी। सच बोले तो अभी जागरूक थी। अभी बाबा साहब अम्बेडकर या भगवान बुद्ध का धर्म स्वीकारने के बाद लाखों बौद्ध हमारे देश में जो तैयार हो गए, उनके ध्यान में अभी आया, ये आए के ख्याल में। हमारे पुरातन बौद्धों को तो पर मालूम ही था, अनागत धम्मपाल जी, हाँ, तो उनको भी मालूम था, उन्होंने किया। अभी जब पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम पिछले वक्त जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो मैनेजमेंट कमेटी है, महाबोधि टेम्पल या की मैनेजमेंट कमेटी में 4 गैर बौद्ध और 4 भिक्षुओं को लिया था। लेकिन उनका जो अध्यक्ष होगा, यानी 9 लोगों की कमेटी है, अध्यक्ष जो होगा वो गया जिले का कलेक्टर होगा, और वो भी कौन, हिंदू रहेगा तो कलेक्टर अध्यक्ष बनेगा, नहीं तो 5 में से जो कोई हिंदू रहेगा उसके अध्यक्ष बनाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? अब आपने अयोध्या में मस्जिद को तोड़कर, बाबरी को तोड़कर राम मंदिर बनाया, आपने लिया किसी बौद्ध को? गैर हिंदुओं को लिया, गैर ब्राह्मणों को लिया आपने? नहीं लिया। तो आपके मंदिरों में दूसरा कोई नहीं चलता, दूसरे धर्म का आदमी नहीं चलता, हमारे बौद्ध विहार में गैर बौद्ध कैसा क्या चलेगा? यही इंसाफ की मांग कर रहे हैं हम, और बाकी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हमारा आंदोलन ये बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से लोगों को जगाते हुए, लोगों में मैत्री भावना निर्माण करते हुए, यानी हमारे जो बौद्ध नहीं है उनको भी समझाने की कोशिश करें, ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है, आप न्याय देने के लिए हमारे साथ आओगे कि नहीं, ये ऐलान करते हुए, ये आह्वान करते हुए सभी को साथ में लेकर हम चले। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीक्षा भूमि पर आए थे, तो उन्होंने जो दीक्षा भूमि कमेटी है, कमेटी ने उनको महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए वो निवेदन दिए। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो सकारात्मक है इस विषय को लेकर। इसीलिए तो हम पहले पटना जाने के पहले दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे। आप दीक्षा भूमि आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दीक्षा भूमि की स्मारक समिति ने आपको ज्ञापन दिया है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए, आप उसको अमल कीजिए, ये हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, और नहीं तो आंदोलन चलते रहेगा। अरे आंदोलन का आवाज़ ये अंधे गूंगे बहरे सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन की ज़रूरत है। बहरे आदमी को सुने तो जोर से बोलना पड़ता है ना, भाई क्या ख्याल में? अंधे को रास्ता दिखाना पड़ता है। भाई जयदीप जी वहाँ गए हैं ना, वो आपका जो 12 मई का जो आंदोलन है, लॉन्ग मार्च जो निकलने वाला है, उसकी पूर्व तैयारी के लिए वो गए हैं ना वहाँ? जी हाँ, वो बॉम्बे से जाने वाले हैं। गए कि जाने के? पहुँचेंगे, अभी कल परसों पहुँच जाएंगे। अच्छा, क्या आह्वान करना चाहोगे आप? आह्वान ये है कि अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति देश और दुनिया के तमाम बौद्धों का श्रद्धा स्थान, अस्मिता का सवाल है, और इसलिए केवल भारत के ही नहीं, दुनिया के तमाम बौद्ध एक हो जाओ। आए के ख्याल में दुनिया के तमाम बौद्ध एक हो जाओ और महाबोधि मुक्ति के लिए आप सब लोग अपनी ताकत वहाँ पे संगठित रूप से दिखाए, ये हमारी कोशिश है। और विदेशों के बौद्धों को, अभी ये आंदोलन केवल भारत में नहीं चल रहा है, विदेशों के कई देशों में ये महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, वहाँ मोर्चे निकल रहे हैं। तो उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए आपका सहयोग हमें दे, क्योंकि हमारे अस्मिता का सवाल है, कवाड़े की अस्मिता का सवाल नहीं है, दुनिया के बौद्धों की अस्मिता का सवाल है। और अस्मिता को जो भी ठेस पहुँचाने की कोशिश करेगा, उनको सबक सिखाने के लिए आप लोग आंदोलन में आइए, ये हम कोशिश करेंगे। एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना में हो आप, तो क्या एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से भी आप गए क्या? और जयदीप जी अभी जो है अभी कमेटी में है और राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा भी है, तो ऐसे में अगर महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में नहीं मिलता और जयदीप जी ये अभी युवा नेता है, तो क्या आपका अगला कदम क्या रहेगा? ऐसा है, हमारे मराठी में कहावत है, आत्या बैला मिशा असते तर अलग अलग। जब तब की बात है, ये राजनीति का सवाल नहीं है, आगे ख्याल में अस्मिता का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, और राजनीति से अस्मिता ज़्यादा बड़ी होती है, आगे ख्याल। और इसीलिए जब हमारा भिक्षु संघ कुर्बानी दे रहा है, लोग कुर्बानी दे रहे हैं, तो हम क्या चीज़ है? नहीं, जनता अभी ये चाह रही है कि प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े जी को वो मराठवाड़े का जो आंदोलन था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ हो, वैसे आपको देखना चाह रहे हैं अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि
भगवान बुद्ध की जयंती 12 मई को है। हमारे 25,000 भीम सैनिकों का जत्था बुद्ध गया पहुंचेगा और वहां से महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति लॉन्ग मार्च आंदोलन शुरू होगा। वही याद दिला देंगे मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को लॉन्ग मार्च ने जो कमाल दिखाया था, जो चमत्कार दिखाया था, वही चमत्कार वहाँ भी दिखाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। तो ये थे हमारे साथ में प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर, अम्बेडकरी नेता है। उनका एक ही कहना है, जब तक महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के ताबे में नहीं मिलता तब तक ये हमारा आंदोलन चलते रहेगा। और खास बात उन्होंने बताया कि 12 मई को बौद्ध जयंती है। बौद्ध जयंती के दिन बौद्ध गया से तो पटना तक लॉन्ग मार्च निकलने वाला है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।